Hello, everyone. Welcome to Just Conversations with Fahim B. In this mini podcast, I have with me a content creator, an actor, an aspiring journalist, Mr. Mureen Shamiri. So, hi, how are you, brother? I'm good. Thank you for having me. बहुत शुक्रिया. आप कैसे हैं? I am good. I am good. So, Mureen, what's going on in life, brother? बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में और बस सक्सेसफुल होने की कोशिश हो रही है Oh, लाइफ में. perfect. I wish you the best. So, suddenly, a guy came on YouTube, हम्म. started vlogging, got famous, got viral. तो लोगों को बैकड्रॉप पता ही नहीं है, पीछे की स्टोरी पता ही नहीं है. हाउ डिड इट ऑल हैपन? व्हाट हैपेंड? मैं पिछले 8 साल से थिएटर कर रहा हूँ और थिएटर में बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं. तो जो ही फिर लॉकडाउन हो गया, स्कूल हम नहीं जा पाए, तो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की क्योंकि मैं घर पे बहुत बोर हो गया. तो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की और उस दौरान मुझे दिमाग में आया क्यों ना हम लोगों तक ये चीज़ पहुँचाए कि घर से बाहर ये एक्सरसाइज करो. इट्स गुड. अगर आप एक्सरसाइज में हैं, गलत चीज़ों से बेटर है कि आप साइकिलिंग करें, क्रिकेट खेलें, कोई भी अच्छी एक्टिविटी करें. तो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की और व्लॉग्स बनाने शुरू किए. और मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं डेली व्लॉग्स करूँगा, अपनी लाइफ दिखाऊँगा, बट ये था कि जब भी कुछ सही अच्छी चीज़ करें वो हम यूट्यूब पे अपलोड करें. तो जो ही मैंने व्लॉग्स अपलोड किए, साइकिलिंग के व्लॉग्स अपलोड किए, तो फिर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, लोगों को अच्छा लगा. तो उन्होंने कहा कि आप हर दिन व्लॉग करो, डेली व्लॉग्स करो. तो बट उतना आइडिया उस टाइम नहीं था. तो फिर मैंने व्लॉग शुरू किए और अभी तक 2 साल से कर रहा हूँ और कोशिश जारी है अभी आगे भी. तो थोड़ी व्लॉगिंग की बात करते हैं. मेरे हिसाब से इट्स टू पर्सनल, राइट? लाइक व्लॉगिंग इज अ वेरी टफ job because you put your life out there for the whole world to see it. Like it's sometimes it involves a lot of your private things as well, which a human being usually is not comfortable sharing, right? Yeah. But then, I mean, it's a very tough thing to share your happy moments with a lot of people, right? I mean, you hide obviously the sad parts of your life in blogging, if you would agree to that. But you only show the happy side of yours. So how is this life? Like, what does it take? व्लॉगिंग इज़ लाइक कि आप दिन में क्या, फॉर एग्जांपल अगर सुबह से ही देखें क्या करते हो आप, वो आप लोगों के साथ शेयर करें. तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि अगर आपकी लाइफ में सैड पार्ट भी है, बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, अगर अमेरिकन व्लॉगर्स की बात की जाए, वो अपना सैड पार्ट भी दिखाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली द पार्ट इज़ कि हमारी जो सोसाइटी है वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती है. और एज अ कंटेंट क्रिएटर, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे साथ कुछ सैड चीज़ हो रही है और वो मैं एज अ व्लॉग में, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है कि मुझे व्लॉग बनाना है, मुझे उसका वीडियो लेना है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उस दुख की हालत में उसको व्लॉग करूं और वो इंस्टाग्राम लेट्स से यूट्यूब पे अपलोड करूं, तो लोगों का जो रिएक्शन होगा वो बोलेंगे कि मतलब अगर आप परेशान हो तो क्यों क्रिटिसाइज़ करेंगे, शॉर्ट में क्रिटिसिज्म मिलेगा. तो वो फिर हो नहीं पाता. जैसा आपने इससे पहले कहा ना कि सैड पार्ट होता है कि नहीं, आप अपलोड करते हो कि नहीं, कि और जस्ट शो द हैप्पी पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो ये चीज़ नहीं है. अगर मैं कर सकता हूँ, बट हम ये भी सोचते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, तो वो चीज़ भी सोचनी पड़ती है. Right. But it's still a very risky thing, right? You risk a lot of things out there. So I'm sure I know that you've gotten a lot of love lately, right? But let's talk about the criticism part as well. Have you handled it before? I mean, you must have handled it, but how do you eventually deal with it? Like, I haven't seen much coming towards you, right? As much as I've observed you, but still, you must have gotten internally or outside. How do you sort of deal with it? सबसे पहले थैंक्स टू अल्लाह, जो भी मैं कंटेंट बनाया हूँ आज तक, ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिला है. बट हाँ, लाइफ में कहीं कहीं आपको क्रिटिसिज्म मिलता है. तो पहले मैं ये कहूँ कि मेरे पापा जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट है, तो मैं साइकोलॉजिस्ट का बेटा हूँ. तो ये चीज़ मुझे हैंडल करनी मैंने सीखी है बचपन से और उन्हें भी मुझे समझाया है. तो मैं समझता हूँ जब भी मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. मैंने जब फेसबुक शुरू किया था, तो फेसबुक पे थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म है. तो फेसबुक पे मुझे एक लड़के ने कमेंट किया था, तुझे व्लॉग करना नहीं आता है, सचिन तागान बनाउन से क्या तरफ जांगा तुमस. देन
हाँ, तो मैंने फिर मेहनत की। मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। मैंने मेहनत की, मैंने सोचा कि मैं और इस चीज़ को बेटर कर सकता हूँ। तो Right. उस जो उसने क्रिटिसाइज़ किया, उस चीज़ से मैंने इम्प्रूव किया। तो मैं समझता हूँ अगर आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो, जैसे मैंने लिया। और आज मैं जो भी कर रहा हूँ, जहाँ भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, अभी बहुत बहुत कुछ करना है लाइफ में, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी क्रिटिसिज्म मिला है, अगर मिला भी है, तो उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव वे में आगे लिया है। और लोग भी मुझे इसलिए फॉलो करते, इतना प्यार देते, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की ये बोलता हूँ कि लोगों को आप पॉजिटिव रहिए, तभी आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। वो मैंने महसूस किया है कि you have always had हम्म, you always spread positivity. You have हम्म। smile on your face every time in your podcast, and I think a lot of people get inspired by that. जो है जितना है काफ़ी है, अब इसे इश्क कहो या पागलपन, हम सब में राजी है। Wow. एक मुझे याद आया कि ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू रोज मिल रहा तुम्हें जब कभी मेरे लिए फुर्सत मिले, मेरे दिल से हाल पूछ लो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। किसी को मेरे हाल से न गर्ज है न कोई वास्ता। मैं बिगड़ गया हूँ, सवार दो। है। मैं बिखर गया हूँ, समेट लो। Wow. So I sort of want to talk a little bit about your acting life, right? It's a new journey for you, right? I know that you, as you said, you've been doing theaters a lot, but this is a new world, and you just stepped हम्म, into it. I've been seeing your pictures. Now you told me a while ago. I don't know if I'm allowed to say this, but you said now I'm used to doing makeup a lot, right? So I yeah. think, ठीक है, हम्म, this is a new life and you're indulging into it, which is kind of something that a lot of people want to know, like what is it. I know that you're newbie to it now, you're just learning a lot of things, but share whatever you know. एक्टिंग में पहले से इंटरेस्ट था। कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम स्कूल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेरे टीचर रहे, जो मेरे मेंटर रहे, साजिद ऋषि, जिनने मुझे कहते हैं ना कि तूने मुझे तराश कर हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार भी उन्हीं पत्थरों में था। तो उनने मुझे सच में तराशा। एक टीचर एक स्टूडेंट को तराशते हैं, ये हमें स्कूल लाइफ में समझ नहीं आता है। जब व्हेन यू कंप्लीट योर स्कूल लाइफ, देन आपको ये चीज़ स्ट्राइक होती है कि आपके लिए टीचर्स बहुत खास थे और टीचर्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया होता है। तो उनने मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से मैं आज जहाँ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और तो फिर मैंने थिएटर किया। हमने स्कूल के साथ बहुत जगहों पे थिएटर किया, नुक्कड़ नाटक किए, तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। और कहते हैं ना, जिस चीज़ को आपको मज़ा आता है करने में, आप वही करो, तभी जाके आपको उस चीज़ में सक्सेस मिल सकता है। वरना अगर आप वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, अलग-अलग प्रोफ़ेशंस में, तो अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आता है, वो आप पूरे दिल से करो, तो आपको उसमें कामयाबी मिलती है। तो एक्टिंग की ऐसी कुछ जर्नी रही। और अभी कुछ टाइम पहले अभी कुछ प्रोजेक्ट्स मिले बॉलीवुड के, और उन पे काम हो रहा है। तनाव सीज़न 2 में, ऑपरेशन वैलेंटाइन, और उसके साथ-साथ सोनी सब का एक पश्मीना, अभी उसकी शूटिंग नहीं हुई, बस उसकी भी होने वाली है पश्मीना की शूटिंग। तो आई एम काइंड ऑफ, यू कैन, जो आपने बोला कि आई एम न्यू न्यू इनटू इट, बट बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल रही है। पेशेंस सीखने को मिल रही है। सेट्स पे बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। मेरा जब पहला एक्सपीरियंस था, मैं थक गया बहुत, मैं सो गया। तो डायरेक्टर ढूंढ रहे थे कि मुरीन गया कहाँ तो मैं सो गया था। मैं थक गया था रुकते रुकते, तो मैंने सोचा उससे बेटर है कि मैं सो जाऊं, मेरे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो अभी यही है दिमाग में कि आगे जाके पहले कश्मीर का नाम, उसके बाद अपनी कंट्री का नाम आगे ले। कश्मीर का नाम बहुत आगे ले जाना है, और मेहनत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत के बिना आप कुछ नहीं है। कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर तुम दिल से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो शाहरुख सर का ये डायलॉग है, और ये एक डायलॉग ही नहीं, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो लाइफ में मेहनत करे, डेडिकेशन, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हाउ डज मुरीन डील विद अप्स एंड डाउन्स तो हाँ,
जिस दिन हमने कदम इस दुनिया में रखा तो उस दिन से ही अप्स एंड डाउन्स है ही, हर एक के साथ होते हैं। कोई चाहे वो फिर कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो या कितना भी बड़ा सक्सेसफुल हो इंसान अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती है जब वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। बट वी शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, एज आई सेड बिफोर। आप पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव वाइब्स ले। और बट हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ बहुत कुछ गुजरी होती है, बट वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। बट कोशिश करनी चाहिए। और व्हाट मैटर्स इज कि आपके उस वक्त पे आपके इर्द गिर्द कौन है, वो बिल्कुल। है ना। आपके इर्द गिर्द कौन है, आपके कैसे दोस्त हैं, वो आपको उस चीज़ से कैसे बाहर निकाल रहे हैं। और अगर कभी भी कुछ डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ऐसी चीज़ करें जिसमें आपको मज़ा आता है। गलत नहीं, अच्छी चीज़ जिसे आपको लगता है कि आप वो चीज़ भूल सकते हैं। You said it right. क्योंकि having positive vibes is very important in life. क्योंकि not every time we need advices, है ना? Sometimes we just want somebody to listen to us. Like if we knew the answers, and if we felt like you would know the answers, if I would ask you something for an advice, I'm not really looking for an advice, I'm just looking for somebody to listen to me, है ना? और सब कुछ हर एक इंसान वही कर रहा है. Like we are trying to find whenever we share something of our personal, we are just looking for somebody to listen to us rather than just give us advices, because deep down we know that we're just talking to ourselves, not to the other person, है ना? We just reflect upon the other person just to hear us, क्योंकि अपने आप से कभी बात करना अच्छा है. It gives you, it's that journaling. When you talk to yourself, you just feel calm. One day the people that even don't believe in you will tell everyone how they met you. Wow, brother. Some lines just reflect you, right? So I have one. Sometimes we feel too much, not because we want to make ourselves sad, you know, but maybe because we value emotions, people, and promises too much. So I would like to thank you for keeping your promise to coming here, giving your time. It's just wonderful. I had a fun time talking to you. Thanks for coming, brother. Thank you so much for having me. Let's pack up, guys.